बच्चों इस वीडियो में हम स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर होता क्या चीज़ है। ठीक है, स्क्वायर कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ये किस तरीके का होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखो स्क्वायर जो होता है उसकी चार साइड होती हैं, वो एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, स्क्वायर जो है एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी मतलब इसकी एक साइड अगर एक साइड की लेंथ जो है वो अगर ए है, मान लेते हैं इसकी जो एक साइड की लेंथ है वो ए है। ठीक है, ए का मतलब कोई कितना भी हो सकता है, मान लो 4 सेंटीमीटर है इस तरीके से। तो स्क्वायर की साइड जो है मान लेते हैं ए सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर एक साइड ए सेंटीमीटर है यानी मतलब इसकी सारी साइड की लेंथ कितनी हो जाएंगी, इसकी सारी साइड की लेंथ हो जाएंगी ए सेंटीमीटर। ठीक है, यानी मतलब स्क्वायर की सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर में चार साइड होती हैं, है ना, और उसके बाद उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, यानी मतलब एक साइड अगर ए है तो सारी साइड उसकी ए हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चार साइड का एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो इसके हम एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो होता है इसका वो होता है साइड स्क्वायर। साइड यानी मतलब साइड स्क्वायर का मतलब जो साइड होगी, जितनी साइड इसकी लेंथ होगी इसकी, उसी का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उसी को उसी से दो बार मल्टीप्लाई करना, है ना। यानी मतलब अगर इसकी साइड ए है तो ये साइड का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ए का स्क्वायर होने का मतलब क्या है, यानी मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यानी मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो हमको दिया गया है ए की वैल्यू, अगर मान लो दे दी जाती है कि जो ए है, ठीक है, इसमें बता दिया जा रहा है कि ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी मतलब इसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर अगर बता दी जाती है तो हमें इसका एरिया अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइड के प्लेस पर क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसके एरिया को निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एरिया हो जाएगा वो होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया जो होता है हमेशा यूनिट के स्क्वायर में होता है। ठीक है, अगर मान लो इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ की यूनिट है ना, इसकी साइड की लेंथ की यूनिट जो है वो अगर सेंटीमीटर में है तो इसका जो एरिया होगा वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अब इसके बाद हम इसके पेरीमीटर के फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि इसका जो अगर पेरीमीटर हो निकालना होता है तो पेरीमीटर किस फार्मूले से निकालेंगे हम। तो इसका पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर इक्वल हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, अब ये साइड जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर साइड ए दिया गया है तो 4a हो जाएगा, है ना, 4 साइड से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4a, और यहाँ पर अगर मान लो a की वैल्यू 4 दे दी जाती है तो हम यहाँ पर रख देंगे a की वैल्यू, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी जो पेरीमीटर है वो भी हमको क्या मिल जाएगा, 16 सेंटीमीटर। और ध्यान रहे ये जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा यूनिट में होता है। यानी मतलब पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर एक तरीके से बाउंड्री होती है, और बाउंड्री की लेंथ जो होगी, बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो यूनिट में मेजर की जाएगी, यूनिट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि पेरीमीटर जहाँ भी हम लिखते हैं वो यूनिट में होगा, ना कि यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, और एरिया हमेशा
किसी भी चीज़ का एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया हमेशा यूनिट के स्क्वायर में होगा। अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर यूनिट मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया और पेरीमीटर हम निकालते हैं स्क्वायर का। ठीक है, इसका पेरीमीटर जो दिया है, अगर पेरीमीटर हमको निकालना है तो इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, बाउंड्री की लेंथ होती है ना। तो बाउंड्री की लेंथ होने का मतलब क्या है, या तो हम इसकी चारों बाउंड्री को अलग अलग जोड़ दें, है ना, इसकी चारों बाउंड्री को या तो अलग अलग जोड़ दें, या फिर हम इसको 4 से गुणा कर दें। 4 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि चारों किनारे, इसके जो चारों साइड होती हैं वो सेम होती हैं, और अगर इसकी चारों साइड सेम होती हैं तो फिर हम इसको 4 से गुणा कर देते हैं। और अगर हमको ये चारों साइड सेम ना भी हो, कोई दूसरा फिगर हो, या फिर इसी का हम एक और तरीके से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, इसकी चारों साइड को अलग अलग जोड़ दें। यानी मतलब ए जो है वो 4 सेंटीमीटर अगर है तो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये, 4 ये और 4 ये, चारों 4-4 सेंटीमीटर है, तो चारों को ऐड भी कर सकते हैं, है ना। तो इससे भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, अगले वीडियो में हम रेक्टेंगल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।